मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को बाई इलेक्शन को लेकर लोग कितने तैयार हैं, साथ ही साथ मांडर के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा इनसे बात करते इससे पहले आपको जानकारी देते और महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त नामांकन के लिए यहां से निकलेगी, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि राजभवन के समक्ष सारी जो तैयारियां हैं वो यहां पर हो गई है। कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हैं और मांडर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं यहां पर मौजूद है। यहां के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बंधु तिर्की ने हर लोगों की तमाम जो मुसीबतें हैं या फिर कह सकते हैं बंधु तिर्की जिस तरीके से इंडिविजुअली लोगों से जाकर बातें करते थे, चर्चा करते थे, क्या सोच रहे उनकी बेटी को लेकर। जिस तरीके से बंधु तिर्की आप लोगों से इंडिविजुअली मिलते थे, बातें करते थे, उनकी बेटी अब चुनावी मैदान में है, क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं उनको लेकर? क्या लगता है बंधु तिर्की की छवि उन पर नजर आ रही है? बंधु तिर्की एक ऐसा नेता थे कि मांडर विधानसभा नहीं पूरे झारखंड के लिए एक आइडियल थे, आदिवासी मूलवासियों के लिए। लेकिन भाजपा जानबूझ के उनको 6,28,000 रुपया ज्यादा है कह के उसको फंसाया है। पूरे मांडर विधानसभा की जनता इसको जानती है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे उनकी बेटी जो शिल्पी नेहा तिर्की जो है, जो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। मांडर विधानसभा की जनता लगभग 10,000 के तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसी से आप पता लगा लीजिए कि मांडर का जो उपचुनाव है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। कितनी उम्मीद है आपको? 200% शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी मांडर विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है 200%, मतलब जीत रही, नो डाउट। आप लोग सब उनके साथ हैं? हम भर नहीं, पूरे मांडर विधानसभा की जनता उनके साथ है। देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए हमारे गार्जियन लोग है, थोड़ा कैमरा इन लोग को दिखलाइए, ये हम लोग के गार्जियन है। पूरे मांडर विधानसभा की जनता उनके साथ है। इसीलिए नो डाउट भाजपा को अबर पता चलेगा कि मांडर विधानसभा की जनता क्या होती है। जमानत जब्त होगा भाजपा का, वहाँ का जो प्रत्याशी होंगे ना उसका जमानत जब्त होगा, ये आप लिख लीजिए। शिल्पी नेहा तिर्की पर बंधु तिर्की की छवि दिख रही है क्या? क्या लगता है इंडिविजुअली जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, बात करते थे, उनकी मुसीबतों में वो खड़े रहते थे, क्या शिल्पी नेहा तिर्की उस तरीके का कार्य करेगी? बिल्कुल करेगी। वो बंधु तिर्की के छवि ही है। जब उनकी पुत्री है तो निश्चित तौर पर वो एक हमारे पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की की छवि है, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं और सारे मांडर की जनता स्वीकार करती है। और हम लोग पूरे जोर और शोर से विजय प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। मतलब आप लोगों का सहयोग, मतलब पूरा मांडर के लोगों का सहयोग उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मांडर की जनता का सहयोग है, इसमें और कोई दुमत नहीं है। पूरे सारे लोग हैं। बंधु तिर्की ने अपने क्षेत्र को लेकर बहुत कुछ किया, बहुत कार्य किया है। कहीं ना कहीं उनका जो सपना है वो अधूरा रह गया था। अब उनकी बेटी चुनावी मैदान पर है, क्या लगता है उनका जो सपना है उसको साकार करेंगी? देखिए, बंधु जी ने जो सपना देखा है वो अपने लिए नहीं देखा है, वो झारखंड की जनता के लिए उन्होंने सपना देखा है। और कुछ टेक्निकल कारण ऐसा बीच में आया कि उनको फंसा दिया गया है। हम लोग तो यही कहते हैं और यही मानते हैं कि उनको फंसाया गया है, क्योंकि देश का ये पहला मामला है कि इस तरह का केस में किसी का विधायकी चला जाना। और भी उस पर अगर डिटेल में हम लोग देखें तो विधायकी चला जाता है, उसके बाद 6 महीना का जो समय रहता है बीच में चुनाव कराने के लिए, तो बिल्कुल हड़बड़ी में उसको चुनाव भी, आपको भी जानकारी होगा कि जून महीना में मानसून में चुनाव नहीं होता है। जुलाई, अगस्त, 15 जून के बाद मानसून के सीजन में चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो चलिए, मांडर की जनता जो है इन सारी बातों को जानती है, समझती है। और ये सच्चाई है कि बंधु तिर्की ने यहाँ के लोगों को चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है और अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी दिया है, जिसका आज आपको यहाँ पर प्रमाण दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के लोग यहाँ पर, जिसमें कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके उनके साथ लोग चलने को तैयार हैं। और साथ साथ जो है हमारी नारी शक्ति जो है उनकी भी भागीदारी आप यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं को, इन सब तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हम लोग को तो है, चूँकि हम लोग तो उनके सहयोगी हैं। तो यहाँ की जनता की जो भावना है, निश्चित तौर पर शिल्पी नेहा तिर्की जो है आने वाला समय में 23
जो उनको जो वोट मतदान होगा उसमें हमारा विधायक हम लोग उनको चुनेंगे, भारी मतों से जीतेगी। भारी मतों से जीतेगी। चूंकि हम लोग बंधु जी की छवि उनके अंदर देख रहे हैं। नाम जरूर अलग है, नाम जरूर अलग है, और साथ साथ जो है हम लोग का बेटी का यहाँ पर सम्मान का जहाँ पर मामला है, वहाँ पर हम लोग माने बिल्कुल पूरी ताकत के साथ अपना भाई के लिए हम लोग लड़े हैं, और इस बार जो है हम लोगों को बेटी के लिए अपना ताकत दिखाना है। आप भी किसी का बेटी हैं, आप भी माने परिवार की बेटी हैं, तो बेटी का सम्मान क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं, और उसको मांडर की जनता दिखाएगी। मतलब इस बार जीत रही हैं जीत निश्चित, बिल्कुल बेटी का सम्मान का बात है। क्या लग रहा है सर, जीत रहे हैं, बोल दो। जीतेंगी वो? निश्चित। अब बंधु तिर्की जितना वोट लाए थे उससे ज्यादा लाएंगे हम लोग, उनसे ज्यादा लेकर आएंगे। ज्यादा लेके आएंगे। मतलब पूरा भरोसा है। इसलिए कि बंधु तिर्की जितना मेहनत के उनकी जो लड़की लड़ रही है उनसे भी ज्यादा मेहनती निकले। शुरुआत से ही काफी संघर्ष किए, अपनी आवाज बुलंद किए, आदिवासी मूलवासी या फिर कह सकते हैं अपने क्षेत्र को लेकर हमेशा आवाज बुलंद की। सभी जाति में मेहनत किए हैं, उसी का फल हम बोल दिए कि अगला बार बंधु तिर्की जितना लाए तो उससे ज्यादा लाएंगे। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से बंधु तिर्की ने अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया है उससे ज्यादा उनकी जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की वो अपने क्षेत्र के लिए कार्य करेगी। आपको बता दें कि यहाँ से शिल्पी नेहा तिर्की नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुकी है। काफी संख्या में जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बंधु तिर्की ने काफी सपने देखे थे, बंधु तिर्की वो सपने को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बेटी उस सपना को जरूर साकार करेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा।